दोस्तों रिसेंटली मार्केट में जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एक फ्रॉड अवेयरनेस की वजह से कम हो रहा है तो दूसरा नया फ्रॉड मार्केट में एडिशन हो रहा है और इस वजह से जो लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं वो लाखों में पैसा गवा रहे हैं। अभी ये सब फ्रॉड आपका डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि आपका ओटीपी फ्रॉड, जैसे कि आपका केवाईसी फ्रॉड, जैसे कि आपका एनीडेस्क फ्रॉड। डिफरेंट कैटेगरी के फ्रॉड मार्केट में अभी चल रहा है। अभी अवेयरनेस की वजह से ओटीपी फ्रॉड मार्केट में कम तो हुआ है, लेकिन उसके जगह पे एक नया फ्रॉड ई सिम फ्रॉड मार्केट में आया है। अब ये ई सिम फ्रॉड आपका क्या है? अभी ई सिम है आपका एक वर्चुअल एक सिम कार्ड। जनरली हम लोग जो फिजिकल सिम कार्ड होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला है आपका जो जनरल सिम कार्ड जो हम लोग पहले यूज करते थे और अभी भी जो छोटा वाला कीपैड वाला स्मार्टफोन होता है उनमें अभी भी ये सिम कार्ड अभी भी यूज होता है। उसके बाद आता है आपका माइक्रो सिम कार्ड, वो होता है थोड़ा सा छोटा इससे, अभी भी ये सिम कार्ड यूज हो रहा है मार्केट में। और उसके बाद आया आपका नैनो सिम कार्ड जो और भी छोटा है, अब ये भी मार्केट में अभी एक्टिव है। ये तीनों ही आता है आपका फिजिकल सिम कार्ड के कैटेगरी में। अभी इन तीनों को छोड़ के ई सिम भी एक नया सिम कार्ड अभी मार्केट में चल रहा है। ये आपका कोई फिजिकल सिम कार्ड तो है नहीं, ये है आपका एक वर्चुअल सिम कार्ड। अभी जो प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन होते हैं जैसे कि एप्पल के आईफोन XR या फिर उसके बाद जो नया लेटेस्ट मॉडल आया है या फिर गूगल का जो पिक्सेल डिवाइसेस है या फिर और जो भी डिफरेंट ब्रांड के जो प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन होते हैं उनमें अभी ये ई सिम ये अभी करंटली यूज हो रहा है। अब ये ई सिम फ्रॉड कैसे हो रहा है? ये ई सिम फ्रॉड हो रहा है जो आपका एक्टिवेशन टाइम है वहां पे ये ई सिम फ्रॉड हो रहा है। अब ये कैसे होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो मेरे स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो ई सिम है ये तो आपका एक वर्चुअल सिम कार्ड है, कोई फिजिकल सिम कार्ड आपको फोन के अंदर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए SMS के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। अब वहां पे ये फ्रॉड हो रहा है। अब ई सिम कैसे एक्टिवेट होता है वो मैं पहले आपको बता दूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहां पे एग्जैक्टली ये फ्रॉड हो रहा है। अब ये ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका आप जिस नंबर को ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको उस नंबर से आपको एक मैसेज भेजना है। अब सपोज आपका एयरटेल का सिम है तो उसके लिए आप 121 में आपको एक मैसेज भेजना है, ईमेल अपडेट स्पेस आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो टाइप करके आपको 121 में एक SMS भेजना है। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक नया मैसेज फिर से 121 में आपको भेजना है और वो होगा आपका ई सिम स्पेस फिर से आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपको डाल के फिर से आपको एक मैसेज भेजना है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको 1 टाइप करना है और आपका काम हो गया। इससे क्या होगा, एक QR कोड का रिक्वेस्ट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इससे आपने तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो पहले ही आपने लिंक कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, कंपनी आपको एक QR कोड आपको भेजेगा आपका इस पर्सनल ईमेल आईडी पे। उसके बाद आपको मोबाइल से सेटिंग में जाके मोबाइल डेटा के अंदर सेलुलर प्लान के अंदर जाके आपको ये QR कोड को स्कैन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वहां से आपको ईमेल में मिला इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और बस आपके मोबाइल पे हो जाएगा ई सिम रेडी। अब जो फ्रॉड हो रहा है वो ई सिम एक्टिवेशन के फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है। अब जो फ्रॉड कर रहे हैं वो आपको सपोज कॉल करेंगे या फिर SMS भेजेंगे या फिर आपको मेल डालेंगे और वो लोग आपको बोलेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिवेट आपको करना है और लिंक करना है। तो उसके लिए वो लोग आपको बोलेंगे कि ईमेल अपडेट, उसके बाद एक ऑफिशियल ईमेल आईडी वो लोग दे देंगे और आपको बोलेंगे कि ये आप टाइप करके अपने मोबाइल से 121 में आप भेज दीजिए। अब ये जो ईमेल आईडी होगा ये एक फेक ईमेल आईडी है। अब ये आपको देख के लगेगा कि airtel123.co.in या फिर ऐसा ही कुछ ऐसा ईमेल आईडी आपको देंगे कि आपको लगेगा कि ये कोई ऑफिशियल एयरटेल का ईमेल आईडी है या फिर ऑफिशियल जो आपका वेंडर है उसका कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है, लेकिन ये एक कंप्लीटली फेक ईमेल आईडी है। और जैसे ही आप इस फेक ईमेल आईडी को आप डाल के ईमेल अपडेट के बाद आप डाल के जैसे ही SMS भेज देंगे 121 में,
इमीडिएटली आपके मोबाइल नंबर से और इस फेक ईमेल आईडी दोनों एक साथ लिंक हो जाएगा। इमीडिएटली उसके बाद eSIM स्पेस फिर से आप ये फेक ईमेल आईडी फिर से जैसे ही टाइप करेंगे ये QR कोड का रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और इमीडिएटली इस फेक ईमेल आईडी पे वो QR कोड आ जाएगा और बस यहीं पे आप फंस गए, क्योंकि आपने खुद अपने मोबाइल से ये फेक ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है, अपने मोबाइल के साथ लिंक किया है और ये ईमेल आईडी एक फेक ईमेल आईडी है जो वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब उनके इस फेक ईमेल आईडी पे ये QR कोड आ गया। अब वो अपने खुद के मोबाइल से जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल पे eSIM एक्टिवेट कर देंगे और जैसे ही ये eSIM एक्टिवेट हो जाता है ये आपका इमीडिएट हो जाता है, 15 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर ही ये एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जैसे ही सिम एक्टिवेट हो गया उनके मोबाइल पे, बस उनके बाद वो लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, UPI का सबका पासवर्ड वो लोग रीसेट कर देते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर तो उनके पास ही आ चुका है और सारा आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो लोग लेके चले जाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचना है। तो उसके लिए अगर कोई आपको कॉल करता है, ईमेल भेजता है, SMS भेजता है कि eSIM आपको ऐसे इस मेल आईडी को आपको टाइप करके आपको SMS भेजना है तब जाके eSIM आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी पर्सन आपको कॉल नहीं करेगा। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको eSIM एक्टिवेट करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप खुद कस्टमर केयर में कॉल कीजिए या फिर जो कस्टमर केयर का जो फिजिकल स्टोर होता है आप उनमें जाइए, उनमें जाके आप पर्सनली उन लोगों से डिस्कस करके फिर आप इमीडिएट वहां पे जाके कीजिए। और जो नंबर 2 पॉइंट है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका जब आप eSIM को एक्टिवेट करेंगे तब आप ईमेल अपडेट स्पेस ईमेल आईडी या फिर eSIM स्पेस ईमेल आईडी टाइप करते हैं। वहां पे आपको आपका खुद का ईमेल आईडी जो पर्सनल ईमेल आईडी आप यूज करते हैं वही आपको डालना है। कोई भी अदर एयरटेल, VI, BSNL कोई भी अदर जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो किसी का भी कोई भी ईमेल आईडी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनल ईमेल आईडी आपको वहां पे टाइप करना है। आप अगर इन दो चीज को मेंटेन करके चलेंगे तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एटलीस्ट eSIM फ्रॉड का शिकार आप तो एटलीस्ट नहीं होंगे। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स है या फिर कोई भी सीनियर हो उनको आप सबसे पहले इन्फॉर्म कर दीजिए इस एक्टिविटी के बारे में, ताकि अगर वो लोग कोई भी प्रीमियम रेंज का स्मार्टफोन खरीदे और उसमें eSIM का फीचर हो और वो लोग eSIM एक्टिवेट करने की कोशिश करें तब जाके एटलीस्ट वो लोग भी इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के शिकार ना हो। तो डेफिनेटली उनको इसके बारे में अवेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है, चाहे वो eSIM को लेके हो, चाहे वो कोई और स्कैम को लेके हो, अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के डेफिनेटली बताइएगा, ताकि जो लोग और भी आपका कमेंट देखेंगे वो लोग खुद को सेफ रख सके। और अगर eSIM को लेके कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा। लेकिन eSIM अगर आपको एक्टिवेट करना है या फिर कोई भी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो कस्टमर केयर या फिर जो फिजिकल स्टोर है आपका वेंडर का, वही आपका बेस्ट लोकेशन है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप डेफिनेटली उसको मेंटेन करके चलिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे लिख के डेफिनेटली बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा।